हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेक एग्ज़ाम जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करनी है। जिनका 1 या 2 नंबर से क्लियर नहीं हो रहा, बार बार परेशान हो रहे हैं, उनको लिए क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी दूंगी जो भी आपकी हेल्प के लिए मदद होगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीटेक का जो एग्ज़ाम है इस तरीके से कंपलसरी कर दिया है। ऑलरेडी जो बच्चे सीटेक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हो पाया है 1 या 2 नंबर से, उनको इस बार करना बहुत ज़रूरी है। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है नंबर 1 पे कि आपको पता चल गया है 2027 तक आपका जो पैटर्न है सीटेक का वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 2 लेवल पर पेपर होते थे, यहाँ पे पेपर 1 होता था और एक पेपर 2 होता था। यहाँ पे 2027 से पहले यही लेवल रहेगा, यही कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी पैटर्न में चेंज नहीं होगा। जो पेपर 1 है वो पेपर 1 पीआरटी के लिए देंगे, जो पेपर 2 है टीजीटी के लिए देंगे। पेपर 1 में अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपको 12+ जेबीटी या डाइट या बीएलएड चाहिए होता है या डीएलएड चाहिए होता है, जो आपको क्लियर करना चाहिए। इसके लिए पेपर 2 के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, तभी पेपर 2 आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टीजीटी के लिए होता है। ठीक है, ये बता दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पे 2027 से पहले अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फिर पेपर 1, फिर पेपर 2 और फिर 9th 10th के लिए अलग से और फिर 11th 12th के लिए अलग से। यानी कि जिस तरीके से एनईपी ने 5-3-3+4 का जो हमें दिया गया है सर्कुलर, उसी हिसाब से पेपर होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिर आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आपको सभी को पता चल गया है कि सीटेक एग्ज़ाम मैंडेटरी है। जिनकी भी गवर्नमेंट जॉब लगी है, उनको भी उनके रिटायरमेंट में 5 साल है और वो प्रमोशन चाहते हैं तो सीटेक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। ये सर्कुलर सीटेक की वेबसाइट पर आपको देख लिया होगा, वहाँ से देख सकते हो, उन्होंने डाला हुआ है नोटिस। दूसरी चीज़, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है और 5 साल अभी बकाया है, उनको भी अपनी प्रमोशन के लिए सीटेक एग्ज़ाम देना होगा। सपोज़ आप पीआरटी में लगे हुए हो, टीजीटी का एग्ज़ाम टीजीटी में जाना चाहते हैं प्रमोशन के लिए, तो आपको पहले पेपर 2 क्लियर करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने अगर पेपर 1 क्लियर कर रखा है तो वेल एंड गुड, लेकिन पेपर 2 के उनके लिए जाने के लिए, प्रमोशन के लिए, टीजीटी के लिए जाने के लिए आपको पेपर 2 मैंडेटरी हो चुका है और देना ही देना पड़ेगा। और जो आगे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, अगर टीचर गवर्नमेंट जॉब में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले सीटेक एक सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको सभी बच्चों को देना होता है। कहीं कहीं स्टेट में इसको फॉलो करते हैं, जैसे बिहार में आप पीआरटी और टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है तो वो आप उसको दे भर सकते हो अगर आपका क्लियर है। अगर नहीं है तो आपको देना ही पड़ेगा एग्ज़ाम जो भी है। अब उसके साथ ही साथ आपका, जैसे बिहार में हो गया, यूपी में भी मान जाता है, लेकिन यूपी में कई बार सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिक्कत होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे भरते भी हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं सिर्फ सीटेक की बात कर रही हूँ। ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है सीटेक की प्रिपरेशन के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए। बहुत बच्चे ऐसे कहीं ना कहीं मैसेज में या यूट्यूब पे देखते ही होंगे। देखिए, सीटेक की कोई स्पेशल स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें बहुत सारा होपलेस नहीं पढ़ना। एक सिंपल क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, उसको क्लियर करना है हमें। चिंती के पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट है और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट है। आप सभी को हज़ारों वीडियो मिल जाएगी इसके बारे में डिटेल में जाने के लिए। मैं उस पर बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि आपको पढ़ना क्या है कि जो सीटेक का पेपर 2011 से लेकर अब तक 2022 से पेपर का जो लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है, वो क्यों हाई हो रहा है? क्योंकि इसकी भाषा और शब्द इतने मुश्किल हो जाते हैं कि हमें आंसर देने में कन्फ्यूजन होता है कि कई बार होता है एक ही क्वेश्चन दोनों सिमिलर लगता है। आपको इस चीज़ को समझना होगा, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने भाषा, जो क्वेश्चन की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, उसको समझ लिया तो सीटेक एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर पाओगे, क्योंकि वही सारा खेल है। आप ऐसे करते पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, जितना भी आपका सिलेबस है सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन जब पेपर के क्वेश्चन की टाइम आती है तो आप वहाँ पे क्या डिफरेंट करना भूल जाते हो, नहीं कर पाते, क्योंकि कई क्वेश्चन सिमिलर लगते हैं जिसकी वजह से आप स्कोरिंग नहीं करते। आपको जितने भी 2 साल में हुए हैं पेपर, उसको मल्टीपल चॉइस में प्रैक्टिस करनी है। मल्टीपल मतलब एक ही क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन करा उसको कितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अब ये टोटल है, अगर मान लो
उस समय आपने प्रपोज, एक है बाल विकास फॉर एग्जाम्पल है जिसमें सेफाकोडल और पॉक्सोमोडल स्कोडल, ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार सीटेक में पूछा जाता है, चाहे पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 में हो। इस क्वेश्चन में कितनी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसने कितने डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं, मेरा कहने का अभिप्राय ये था। ये चीज़ आपको नोट करनी है, अपने खुद से नोट करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगी और आपने नहीं है, इस तरीके से नहीं होगा प्यारी। यही एक पैटर्न है कि आपको क्वेश्चन को देखना है, जो भी टॉपिक कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसा भी आपको सूटेबल हो वैसे पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कितनी बार कितने तरीके से पूछ रहा है और किस लेवल तक पूछ रहा है। यही चीज़ आपको हर एक सब्जेक्ट में करनी है, चाहे आपका CDP हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे EVS हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका SST हो। इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो 101% आपका सीटेक अच्छा मार्क्स से भी क्लियर होगा और अच्छे नंबर भी आपके आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, ये हर एक वीडियो में ज़रूरी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं, ये मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है मल्टीपल। अब आपका आता है कि हमें MCQ, देखिए कंटेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है, बुक्स भी मिल सकती है, कंटेंट भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स ले, यहाँ पे बहुत बुक्स है मार्केट में। प्रीवियस ईयर की बुक्स के लिए आपको फ्री में भी कंटेंट मिल जाएगा और प्लस आंसर की भी मिलेगी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सीटेक की वेबसाइट पे लिखोगे सीटेक, गूगल पे लिखोगे ctech.nic.in भी लिख सकते हो, सीटेक लिख दो, वहीं पर ही आपको प्रीवियस ईयर के पेपर लिखा हुआ आता है। स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ लिखा आएगा, वहीं पर क्लिक करना, सारे पेपर मिल जाएंगे आपको। पेपर 1 की भी मिल जाएंगे, पेपर 2 के भी मिल जाएंगे, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये एक फ्री में है, आप सिर्फ अपना क्वेश्चन पढ़िए, अपना कंटेंट आपके पास ही है, उसको देखिए कि किस तरीके से एग्जामर पूछ रहा है। ये आपको फ्री में, अगर आप परचेज कर सकते हो, आपके पास टाइम यह है कि आप ऑनलाइन नहीं देख सकते हो, मैं ऑनलाइन देखूंगा फिर प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, तो किरण पब्लिकेशन की बुक्स ले सकते हो, जो मेरे पास भी थी, और उसके लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें देख लेना कि कौन से ईयर के हैं। मार्केट में ऑनलाइन भी मिल सकती है, ऑफलाइन भी मिल सकती है। किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस बुक्स लेना, चाहे पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो, कोई मैं किसी का किताब का वो नहीं कर रही, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ। ठीक है, तीसरी चीज़ आपके पास है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं सीटेक एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें पता चलता है हम स्कोरिंग कितने कर पा रहे हैं और एग्जाम में हम कितने कर रहे हैं। मैं जब स्कोरिंग करती थी, जब मेरे 900 मार्क्स होते थे उस समय, जब मैंने कितनी बार प्रैक्टिस करी है क्वेश्चन को, एक बार नहीं मल्टीपल चॉइस में प्रैक्टिस करी है, हर एक क्वेश्चन को बार बार करती थी, हर एक क्वेश्चन को, हर एक सब्जेक्ट को। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चौथी बात जो इम्पॉर्टेंट है, आपको CDP कर लोगे, लैंग्वेज 1 कर लोगे, लैंग्वेज 2 कर लोगे, लेकिन SST और मैथ साइंस में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत आती है। पेपर 1 की बात नहीं करी, पेपर 2 की बात कर रही हूँ। पेपर 2 में SST ऐसा स्कोरिंग है जिसमें आपके 40 मार्क्स तो आपके सब्जेक्ट से ही आता है, जो इसमें आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, और सेकंड 20 मार्क्स आपके SST पैडोलॉजी। SST पैडोलॉजी बहुत ही अच्छे तरीके से आती है, कोई ईजी नहीं आती है, उसकी लैंग्वेज को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तभी आपको पता चलेगा किस तरीके से एग्जामर किस टॉपिक से पूछ रहा है सिलेबस से ही, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को, लेवल को हाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सीटेक का जो रिजल्ट आता है वो बहुत ही कम परसेंटेज में आता है। तो आपको SST के लिए कुछ नहीं करना, NCERT बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसमें हाईलाइट पॉइंट मैं आपको हो सकता है PDF में भी दे दूं। अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है SST की क्लासेस, मैंने उसके अलावा और क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। CDP की स्टार्ट हो चुकी है, आपको लैंग्वेज की भी मिल जाएगी, साथ ही साथ SST की भी 1-2 दिन में आपको स्टार्ट मिल जाएगी। सबसे पहले हम NCERT बुक्स ही पढ़ेंगे। NCERT बुक्स को इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसमें से बीच में से भी क्वेश्चन उठा के पूरी लाइन दे देते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, क्रम की संख्या भी पूछते हैं, क्योंकि पैटर्न चेंज होता जा रहा है तो लेवल भी हाई होता जा रहा है। तो अगर आपको ये नहीं पता कि 1957 में जो क्रांति हुई थी उसके बारे में नहीं पता चलेगा, जब आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को भी हल नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको कारण दे देंगे, अब इसका कारण देने के बाद आपको 2 ऑप्शन दे देंगे और उसमें बताओ आप आंसर क्या है, तो इस तरीके से आप नहीं कर पाओगे ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि NCERT बुक्स को जरूर फॉलो करना। NCERT बुक्स इट इज़ अ मस्ट, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। उसके बाद चाहे आप कोई भी गाइड ले सकते हैं, कोई भी जो बुक्स आपको सही लगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे सचिन सर की बुक्स बताई थी, वो भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे। कोई पर्टिकुलर बुक्स ऐसा नहीं है कि मार्केट में नहीं है, लेकिन बेस्ट से बेस्ट बुक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आंसर भी आपके सही होने चाहिए। गलत आंसर करोगे तो आप भी क्वेश्चन के एग्जाम में भी गलत आंसर करके दे आओगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं सीटेक को रिगार्डिंग। और सीटेक में अगर आपको कोई भी इसके अलावा दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना। और इसमें मैं डाउट जो हमारा
जो इम्पोर्टेंट अपडेट देना था जो मुझे, एक तो ये है कि आपका जितने भी डाउट सेक्शन होंगे मैं संडे को लूँगी, ओनली संडे को लूँगी। इसमें जो भी डाउट होंगे क्वेश्चन को रिलेटेड या फिर सीटेक से रिलेटेड होगा। अदर सब्जेक्ट के लिए मैंने नहीं बोला, लेकिन हो सकता है अदर सब्जेक्ट में भी अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जैसे सपोज आपका टीचिंग एग्जाम, टीचिंग आपने सीटेक क्लियर कर लिया है और टीचिंग पर्पस यानी टीचिंग एग्जाम जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए लेना चाहते हो, उसमें किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, सपोज आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है तो हिंदी में मैं आपकी हेल्प करूँगी। यहाँ पर इतना हो सके नहीं हेल्प करूँगी, बस इंपॉर्टेंट है बाकायदा कि आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कि आप ये मत देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है। हाउस वाइफ के लिए सभी के लिए बराबर होता है, मैं भी एक हाउस वाइफ थी तो मैंने भी टाइम निकाला है और मैंने भी एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। तो आप सभी के लिए यही कहना चाहूँगी, जितना भी टाइम मिले उसी में पर्टिकुलर टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंटेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सॉल्व करना सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं पाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने एक और अपडेट देना है, टीजीटी अगर आप चाहते हो टीजीटी हिंदी या पीजीटी हिंदी की D+B की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर यूपी में अभी वैकेंसी निकली है टीजीटी की, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम बहुत कम है तो मैं अभी इतनी जल्दी तो नहीं करा सकती। या फिर आप अदर स्टेट यूजीसी नेट की करना चाहते हैं, है ना, यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर अदर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है जो हिंदी से रिलेटेड है, हिंदी एग्ज़ाम जैसे सपोज आपका जो केवीएस होता है वो केवीएस में तो एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी होती है। तो एनसीईआरटी बुक्स के लिए मैं अभी क्लासेस इसलिए नहीं दे रही क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको उसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, पूरी तरीके से बने हुए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। यानी कि हमें पढ़ना है 6, 7, 8, 9, 10 ये सब्जेक्ट की पढ़नी है बुक्स। मैं नोट्स भी आपके लिए बना रही हूँ, ये देखो ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे भी ध्यान रहे और आपके लिए भी। 6, 7, 8, 9, 10 की आपका केवीएस की टीजीटी के लिए प्रिपेयर करना है और पीजीटी के लिए 11, 12 का करना है। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि टीजीटी हिंदी के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, टीजीटी हिंदी में या यूजीसी नेट हो या आपका कोई भी और भी सब्जेक्ट हो हिंदी का सपोज कोई भी एग्ज़ाम हो और वो टीजीटी हिंदी से हो करना चाहते हैं, तो मैं क्लासेस स्टार्ट तभी करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बच्चे कमेंट्स करेंगे। मैं नोट्स भी तभी बनाऊँगी क्योंकि मेरे आधे नोट्स शायद स्टार्टिंग में मैंने बना दिए। जैसे हिंदी साहित्य का स्टार्ट जब होता है, जब उसका सर्कुलर होता है, यानी कि हिंदी साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ, वहाँ तक मैंने नोट्स बना दिए हैं। धीरे धीरे मैं बना रही हूँ और वो नोट्स मैं पेड नोट्स रखूँगी। अगर आप चाहते हो कि मैं क्लासेस भी दूं, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास इतना बड़ा है, आपका हर जगह हेल्प करेगा। आपके किसी भी टीजीटी एग्ज़ाम, टीजीटी हिंदी में, पीजीटी हिंदी में, चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में हो, हर जगह हेल्प करेगा। और मैंने यहाँ पे एसटेक जो एग्ज़ाम दिसंबर में है उसका भी पेपर एनालाइज कर लिया है। वो पेपर जैसे भी हिंदी का है, हिंदी में बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि यहाँ पे हिंदी साहित्य का जो है और प्लस व्याकरण, वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट्स करेंगे तो मैं ज़रूर उसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैं ब्लैक बोर्ड पे ही आपको नोट्स में, वो नोट्स अपने आप से भी बना सकते हो, मैं शॉर्ट नोट्स में आपको समझाऊंगी। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वो नोट्स के लिए मुझे मैसेज कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। हम डाउट सेक्शन हमेशा सीटेक हो चाहे अदर्स एग्ज़ाम के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए संडे रखेंगे। और उसका टाइमिंग मैंने 4 PM रखा है, शाम के समय आराम से फ्री टाइम होता है, उसमें माइंड भी रिलैक्स होता है और मुझे भी टाइम मिलता है उस समय, तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।